बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस कमीशन का इश्तिहार नंबर 23 वो कल आया है। और उसमें काफ़ी सारी जॉब्स आई हुई हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड केडर्स की हैं। इसी तरह जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी मौजूद पीपीएससी हैं, है, एनर्जी डिपार्टमेंट है। पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर और एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ हम सिर्फ 3 पोस्ट के ऊपर बात करेंगे। एक है असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स, जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स 18 हैं। इसी तरह फिर हम उसके बाद असिस्टेंट की जो सीट्स हैं उसके ऊपर और जूनियर क्लर्क, ये 3 पोस्टें हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सर, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। कल सर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसे एक हवा का झोंका दिया एज रिलैक्सेशन का। प्रैंक की है। प्रैंक हुए अच्छा, चले। 2 घंटे के लिए। हाँ, 2 घंटे के लिए। अच्छा, लेकिन खैर इंशाल्लाह ये 1-2 दिन के अंदर मसला रिजॉल्व हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। और ये मतलब अच्छा होगा। अब जो भी इसमें कोरिजेंडम मजीद हो के आएगा वो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा जी सर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो स्टैट्स, इसकी सीट्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। जी सर। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 18। हाँ जी। इन 18 के अंदर 15 ओपन मेरिट की जी हैं, बिल्कुल। एक खवातीन की है और 2 स्पेशल पर्सन जी की हैं। बिल्कुल ऐसे। इसके अंदर जो डिग्रीज मांगी गई हैं वो क्वाइट अच्छी हैं कि स्टैट, मैथ एंड इकोनॉमिक्स, हाँ जी। या इनके मसावी तालीम, हाँ मास्टर्स जी। डिग्री, 16 ईयर 16 एजुकेशन। ईयर एजुकेशन, मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स या इनके मसावी तालीम के अंदर अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स की हुई है तो एक इसके अंदर कंडीशन है कि फिर आपने स्टैट को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा हुआ होना चाहिए। अच्छा, अब इसकी है एलिजिबिलिटी में एज। तो मेल के लिए इसकी उम्र जो है इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन 40 साल तक है, और जो ख़वातीन के लिए इसकी एज रिलैक्सेशन 43 ईयर्स तक है, जो कि बहुत ज़्यादा रखी गई है, जो कि क्वाइट प्लेजेंट है। तो अब सर ये बता दें कि इनका जो सिलेबस रखा गया है वो किस तरह से है। सर इसका जो सिलेबस है ना उसको 4 पोर्शन में उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है। और इसी 3 पोर्शन तो इसी से लिमिटेड हैं जो सब्जेक्ट उन्होंने मांगे हैं। ठीक है। जैसे कि उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स है उससे 40% आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। मैथ से 20% आएंगे। और इकोनॉमिक्स से 20% आएंगे। और जो बाकी का 20% पोर्शन है वो जनरल एबिलिटी कह लें या जीके जीके। कह लें, उस ठीक है। पर मुश्तमिल होगा। अच्छा जी, इसके सिलेबस की जैसे सर ने अभी एक्सप्लेन किया है, 40 नंबर स्टैट से, 20 नंबर मैथ, 20 नंबर इकोनॉमिक्स और 20 नंबर जनरल नॉलेज के। जी बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छा है कि पहले बता दिया गया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की जो सीट है वो 1 पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस होगा और आप उसके ऊपर हो सकते हैं आराम से। अच्छा, अब सर हम आ जाते हैं, अगली जो हमारी सीट है वो है असिस्टेंट। हम्म। असिस्टेंट बुनियादी तौर पर हमेशा जब कभी भी सीट्स आती हैं ये 1 पेपर की सीट्स होती हैं, 16 के लिए। 16 स्केल की। ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3 है और तीनों के तीनों ओपन मेरिट के ऊपर हैं। ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ये है। भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है और इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है कि आपने ग्रेजुएशन की हो। मीन आपने 14 ईयर एजुकेशन की हुई है, बीएससी की हुई है, एडीपी। या एडीपी किया हुआ है, या आपने अगर ऑनर्स भी किया हुआ है, बीएस ऑनर्स, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सर इसकी एज वगैरह क्या रखी गई है। सर इसके लिए जो मेल है वो 18 से 30 साल। ठीक है। और जो खवातीन हैं या लड़कियां हैं वो 18 से 33 साल की ठीक है। उम्र तक के लिए अच्छा सर, एलिजिबल हैं। एक तो इस दरमियान में एक तो हमारा सर सेशन जो है ना जनरल नॉलेज बेस्ड, ठीक है। जो कि काफ़ी अरसे से मैंने रोका हुआ था क्योंकि टाइम बड़ा कंस्ट्रेंट था, और मतलब टाइम पैक होने की वजह से मैं उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा था। तो वो इंशाल्लाह हम 25 तारीख से शुरू करने लगे हैं, प्योरली जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर। ठीक है। उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर 25 जून से। 25 जून से, उसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डेप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट जो सोशल वेलफेयर में आई हैं, या बाकी 1 पेपर की जो जॉब्स हैं। जी बिल्कुल। और ये अपनी नौइयत का बहुत मुख्तलिफ होगा। ओके। इसके अंदर आई एम गोइंग टू प्लान कि एट लीस्ट 45 इनके टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है। 45 सब्जेक्ट वाइज तो इसके अंदर मैं डिस्कस करता ही करता हूँ। इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि मैं 45 के करीब इनके टेस्ट लूँ, जो कि 30-32 ऐसे हों कि जो जनरल नॉलेज पर हों, और 2-2 या एक एक एटलीस्ट इनका सब्जेक्ट बेस हो, फुल फ्लैज एक सब्जेक्ट को जिसको हम पढ़ें उसके ऊपर भी टेस्ट हो। मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम मिला तो 2 भी हो जाएंगे। ओके। ये अपनी नौइयत का बहुत मुनफरीद इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा। ज़बरदस्त। तो अब सर आप इसके ऊपर कुछ बता रहे थे। अच्छा सर इसका
वो अपना इसका जो सिलेबस है वो 100% वो जीके बेस्ड है, अच्छा जी के 1 पेपर है, ठीक है। अब सर हम आ जाते हैं जूनियर क्लर्क के ऊपर। जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं। जी और ये 10 के करीब टोटल सीट्स हैं। इसमें से जो ओपन मेरिट है वो 5 है, वेमन कोटा 2 का है, मिनार्टी कोटा 1 का है। और डिफरेंट एबल्स पीपल्स का कितना है? वो भी 2 है। नहीं वो शायद नहीं है, ठीक है। वुमेन अच्छा, कोटा, एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सर्विस हाँ कमीशन जी, के लिए उनका 2 2 है, है 2 है, ठीक है। जी। अच्छा ये सर, एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वाइट तनख्वाहें बेहतर हैं बाकी लोगों की निस्बत, ठीक है। ठीक है। एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमीन की तनख्वाह बेहतर होने की वजह से, दूसरा फ़ायदा ये होता है जूनियर क्लर्क की पोस्ट, इनिशियल पोस्ट है ना बुनियादी तौर पर हाँ इंडक्शन की, जी जी। कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एम्प्लॉयज़ के ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने की फ़ीस भी नहीं होती। ओके। और तीसरा ये होता है कि जब आप किसी अच्छे इदारे जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करके अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यकीनन आपको बहुत इनकरेज किया जाता है वहाँ पर कि बिल्कुल आप सही। एक जूनियर क्लर्क से आप अगर ग्रेड 17 के लिए भी आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो बहुत फ़ायदा होता है। ओके। अब इसमें सर मांगा क्या गया है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सर ये पहली बात है कि डे 1 से ये रेगुलर है। अच्छा, ठीक है जी। 10 टोटल सीट्स हैं। इसमें उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मांगा है। मीन FA मांगा है, हाँ जी। ठीक है, 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी है। ठीक है। और उसके साथ साथ आपका MS ऑफिस में आपकी प्रोफिशिएंसी मांगी है। अच्छा सर, इसमें कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा? नहीं। अच्छा जी, एक तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा हुआ, हाँ जी। दूसरा आपकी जो सिंपल FA भी है वो भी चल जाती है, FSC भी चल जाती है, ICS भी चल जाती है, मीन इंटर एजुकेशन आपकी होनी बिल्कुल चाहिए, सही। कोई और सर्टिफिकेशन भी नहीं मेल है। के लिए जो एज ब्रैकेट है वो 18 से 30 है। और अच्छा, खवातीन जो है वो 18 से 33 ईयर, 33 साल तक अप्लाई के लिए और इनकी जो प्लेस ऑफ एलिजिबल पोस्टिंग है। है वो सिर्फ लाहौर में है? सिर्फ लाहौर में जो इनका हेड ऑफिस है अच्छा, या UPSC फील्ड का, ऑफिस में भी होती है? लेकिन यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अच्छा ठीक। अब सर इसका जो सिलेबस है वो क्या है? एंड इट्स रीजनल ऑफिस भी है। अच्छा, रीजनल ऑफिस है, चलो ये भी अच्छा सॉरी। है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के 1-2 डिवीजन्स के अलावा बाकी तकरीबन सारे डिवीजन्स के अंदर भी अब बन चुके हैं मौजूद है। फील्ड ऑफिसेज, तो वहाँ पर भी पोस्टिंग के चांसेस हैं, आप घर के करीब जा सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ये है कि जो 80% है वो प्योरली जीके बेस्ड है। अच्छा, हाँ जी। और 20% जो है वो कंप्यूटर स्किल्स या MS ऑफिस से मुतल्लिक है। ठीक है, मीन के कंप्यूटर के हवाले से सवाल हाँ आएंगे। जी। अच्छा, ये 80 नंबर जनरल नॉलेज के हैं और 20 नंबर आपके कंप्यूटर लिटरेसी के हवाले से या कंप्यूटर के हवाले से MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट के हवाले से सवाल आने हैं। तो ये जो कि बहुत अच्छा है, खुश आइंदा है कि आप FA की बेस पर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। मकसद ये नहीं है और कि कुछ, PPSC में पुरस्कून जॉब है, अच्छा अंदर का सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट है और उसकी प्रमोशन भी क्वाइट बेहतर है। अच्छा उससे हट के ना सर मैं ये देखता हूँ, रकीब हमारा एक दोस्त है, वो पहले पब्लिक सर्विस कमीशन में जूनियर क्लर्क था, फिर वो बाहर चला गया, मतलब किसी और फील्ड में चला गया, तो एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल में वो दोबारा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट शायद सेलेक्ट हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो एक तो ये है कि जब कभी आप पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में जाते हैं, ये बहुत इनकरेजिंग होता है कि आप छोटी पोजीशन पे काम कर रहे हैं और आप हायर पोजीशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, ओके। और उसको पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के अंदर बाकायदा इनकरेज किया जाता है, अप्रिशिएट अप्रिशिएट किया जाता है। और इसलिए अच्छा, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की जब अपनी सीट्स आती हैं असिस्टेंट की, तो उसमें जैसे इसमें कोटा रखे उसमें कोटा भी रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रमोशन जैसे आप कह रहे हैं क्वाइट अच्छी है, तो इस तरह से वो अच्छी है। तो भाई अब आप अपना प्लान बना लें और उसके मुताबिक तैयारी करें, और इंशाल्लाह अभी जो असिस्टेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऊपर भी जो फर्दर क्लैरिफिकेशन आती है, तो मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत अच्छी खुशाइंदा होगी, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सर और इसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? बस इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई है। ठीक है, लेकिन आप लोग 3 जुलाई का वेट ना करें, जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उसका फ़ायदा आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू होता है। यकीनन जिस बंदे ने पहले अप्लाई किया होता है उसके इंटरव्यू के पहले चांसेस होते हैं। हाँ जी। ठीक है जी, और कुछ? बस है। चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो मुनासिब लगी होगी आज की, क्योंकि ये पर्टिनेंट मालूमात थी, और आप लोग अगर हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर सब शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। देखें, अब बहुत सारे लोग ऐसे आप में से जो शायद जूनियर क्लर्क की सीट के ऊपर अप्लाई ना करें, लेकिन आपके रिलेटिव, आपके दोस्त ऐसे बहुत सारे होते हैं जिन्होंने करना होता है, आप उनके साथ ये शेयर करें ताकि वो इसको अपने बेहतर तरीके से प्लान कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया।